कांग्रेस पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं कार्यक्रम के अंदर। शिवसेना से हरगोविंद अरोड़ा जी और सुजाता गर्ग जो कि चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं पेशे से, और एक पंक्ति का धर्म नाम की पुस्तक भी आपने लिखी है। आप तीनों पैनलिस्ट का स्वागत है। सर्वप्रथम एडवोकेट एस.के. सिंह जी, आपको क्या लगता है कि इसमें कहीं अभिव्यक्ति के आजादी का अधिकार का कहीं अतिक्रमण तो नहीं हुआ इस प्रकार की बातों से या इस पर्टिकुलर वीडियो से? देखिए, माय चॉइस वीडियो मैंने देखा है और इस वीडियो में जो बातें दीपिका पादुकोण के द्वारा कही गई हैं वो बातें बिल्कुल ही अनर्गल हैं और कानून के खिलाफ हैं, पार्लियामेंट्री सिस्टम के खिलाफ है और सुप्रीम कोर्ट ने जो गाइडलाइन दिया है उसके साफ साफ खिलाफ है। क्योंकि अभिनेत्रियां जो होती हैं अधिकतर या तो विवादास्पद बनना चाहती हैं या विवादों में रहना पसंद करती हैं और ऐसी भाषा का प्रयोग करती हैं जिस भाषा से कि उनको पॉपुलैरिटी और मिले, और आने में अगर कोई फिल्म जो है उनकी आने वाली है तो उस फिल्म में जो उनका टीआरपी होता है, उनका जो रेट होता है, उनकी जो पब्लिक व्यूअर्स होती है वो और बढ़ जाती है। मतलब विवादों में रहने से उनको फायदा होता है, इसलिए वो ऐसी चीजें जो हैं अक्सर करती हैं। खास करके अभिनेता भी ऐसे पहले किए हैं, जैसे कि आमिर खान जी फिल्म पीके में, और अभी जो है 2 दिन पहले एक वीडियो आलिया भट्ट जी की आई है, वो भी नग्न तस्वीर जो है वो वीडियो लोड किया गया है। तो इन सब चीजों से ये क्या दिखाना चाह रही हैं, और हमारे अमिताभ बच्चन जी, शबाना आजमी जी और फरहान अख्तर जी, इन्होंने देश का ठेका नहीं ले रखा है और इनको जो है इनके कह देने से कि भाई ये ठीक है, ये फलना है, इस तरह से देश नहीं चलता। हमारा देश जो है पार्लियामेंट के अनुसार चलता है, सुप्रीम कोर्ट के अनुसार चलता है और जो रूल ऑफ लॉ है, कानून है, उसके अनुसार चलता है। सेक्शन 9 जो अनुच्छेद कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में जो दिया गया है वो अभिव्यक्ति की आजादी की बात करता है, और आर्टिकल 14 जो है वो राइट टू इक्वालिटी और इक्वालिटी बिफोर लॉ की बात करता है, और सेक्शन 21 जो है वो भी राइट टू लाइफ और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में जो व्यक्ति को है उसकी बात करता है। हम आते हैं कि आजादी, कुछ भी बोलने की आजादी नहीं है। आजादी आपकी कानून में उतना है जितना से कि किसी दूसरे के फंडामेंटल राइट पर अतिक्रमण नहीं कर दीजिए, किसी दूसरे के मौलिक अधिकार पर अतिक्रमण नहीं कर दीजिए, और ये दंडनीय अपराध है। सेक्शन 292 में भी अपराध है ये। एडवोकेट एस.के. सिंह साहब, आप कह रहे हैं कि ये अपराध है, लेकिन अपराध है और ये संसदीय नहीं है, गैर कानूनी नहीं है, ऐसा आप कह रहे हैं। लेकिन अगर ऐसा है तो अभी तक किसी भी एजेंसी ने आगे बढ़कर इसके विरुद्ध कोई दंडात्मक कार्यवाही का प्रारंभ नहीं की है। हमारे साथ स्वामी कल्याण देव भी इस कार्यक्रम में जुड़ गए हैं टेलीफोन फोन के माध्यम से। आपका स्वागत है स्वामी कल्याण देव जी। हमारा निवेदन, आप हमारे साथ जुड़े रहें, हम कुछ ही समय में आपके पास आते हैं। हरगोविंद अरोड़ा जी, आपकी प्रतिक्रिया बताएं ताकि अब आगे की बहस शुरू की जाए। सर, प्रथम तो मैं कहना चाहूंगा, फिल्में हमारे समाज का आईना है और फिल्मों का ही खास तौर से हमारे युवा वर्ग पर, हर वर्ग पर, हर उम्र पर फिल्मों का एक प्रभाव हर समाज में पड़ता है, चाहे वो पश्चिम राष्ट्र हो, भारत हो या किसी भी संस्कृति पे। इसी कारण हमारे नायक और नायिकाओं का दायित्व और बढ़ जाता है कि उनको देखकर समाज उसी राह पर चलेगा। अब ये लोग पश्चिम से आने वाले उनकी गलत बातें तो एक्सेप्ट कर लेते हैं, वो लोगों को दिखाना शुरू कर देते हैं, पश्चिमी राष्ट्रों को बदनाम और करते हैं। पहले ये बताइए कि ये गलत आप कैसे कह रहे हैं? ये बिल्कुल 100% गलत है। भारत के समाज में, भारत की संस्कृति में, भारत के कानून में, भारत के रोजमर्रा की जिंदगी में इसके लिए तो कोई स्थान है ही नहीं। ये प्रैक्टिकल बात तो वैसे भी नहीं है। हाँ, मेरे मित्र भी कांग्रेस के एस.के. सिंह साहब ने भी इसी बात को कहा कि ये सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए, और ये फिल्म की बहुत सी हीरोइनें अक्सर ऐसे करती हैं, कोई फिल्म इनकी लॉन्च होने के पहले किसी हीरो से इनका अफेयर होता है, वो न्यूज खूब दिखाई जाती है, पिक्चर हिट या पिट जो भी हो जाती है, उसके बाद वो कोई नया बॉयफ्रेंड ढूंढ लेती हैं। तो इसीलिए इनको तो इतना सीरियसली लेने की जरूरत नहीं है। जहां तक रही बात ये कि इन्होंने अपने विचार व्यक्त किए, तो ये जो फिल्म की नायिका हैं, इन लोगों ने पश्चिम राष्ट्र से उनके अच्छी चीजों को तो एक्सेप्ट किया नहीं,
कि हमने रोड पर थूकना नहीं है, हमने अपने देश को साफ रखना है, हमने अपने देश को आगे ले जाना है, वो नहीं, हमने कपड़े कैसे उतारकर अपने आप को आगे बढ़ना है, वो आजकल एक मॉडर्न कल्चर होता जा रहा है। इसको भारत का समाज और भारत का कानून दोनों ही इसके विरोध में, और भारत का आम नागरिक भी इसमें सहमत नहीं होगा। भारत का समाज और भारत का कानून दोनों ही इसके विरोध में है। मिसेस गर्ग, आपके विचार? सर, मैं इस मामले में ये कहना चाहती हूँ कि मैं दीपिका जी की बहुत थैंकफुल हूँ कि एटलीस्ट उन्होंने एक इनिशिएटिव लिया, लड़कियों की तरफ से आई आगे, और मैं टोटली उनके साथ हूँ और हमेशा रहूंगी। इनिशिएटिव लिया, मैं आपकी बात नहीं, लड़कियों की तो बात उन्होंने नहीं उठाई। देखिए, आपको चांस दिया गया, मेरे को प्लीज बोलने दीजिए। मैं आपकी बात पे आ रही हूँ। उन्होंने हमारे संजीव सर ने कहा कि ठेका इन्होंने, शबाना आजमी ने, अमिताभ बच्चन जी ने या दीपिका जी ने नहीं लिया, तो मेरे को ये मैं पूछना चाहती हूँ उनसे आदर भाव के साथ कि ये ठेका आखिरकार लिया किसने है? मैं क्या, देश की हर लड़की सिर्फ उस इंसान को या उस शख्स को या उस शख्सियत को मिलना चाहती है जिसने ये ठेका ले रखा है, ताकि हम एटलीस्ट पूछ तो सकें कि आखिर ये इतना नाइंसाफी क्यों। सेकेंड बात, पहले मेरे को बात पूरी करने दीजिए। फिर आपने कहा कि अधिकार का, किसी दूसरे के मौलिक अधिकार का खंडन करने का अधिकार हमें नहीं है। दीपिका जी ने ये कहा, ये बॉडी मेरी है। अगर उन्होंने, मेरे को ये बताइए कि इसमें गलत क्या है? ये बॉडी उनकी नहीं तो किसकी है? जो इंसान की बॉडी है, उसका माइंड, उसका साउल, वो टोटली उसका जिम्मेदार है, वो उसकी ही है। उसमें किसी और के अधिकार का खंडन कैसे होता है? तो मैडम, बॉडी पर्सनल चीज होती है, वो सार्वजनिक चीज नहीं होती है मैडम। बॉडी को सार्वजनिक करने पर आपत्ति है, उसको पर्सनल किसी की बॉडी पर किसी को आपत्ति नहीं है। हम इस बात को मान रहे हैं कि बॉडी को सार्वजनिक करने पर आपत्ति। हाँ, बस बॉडी उनकी पर्सनल है, उसे वो सार्वजनिक ना करें। दीपिका जी ने, एक लड़की ने एक इनिशिएटिव छोड़ती हूँ मैं, बस एक लड़की ने कुछ बोल दिया तो पूरे देश में नहीं, एक लड़की ने कुछ नहीं बोला जी, एक लड़की ने कुछ गलत बोल दिया। मैडम प्लीज, आप अपने शब्दों में सुधार करें, कुछ गलत बोल दिया तो आप नहीं, लोगों ने और पूरे देश, हम लोगों ने नहीं। एक मिनट, मैं आपके साथ जायज, मैं आपको कह रही हूँ ना, आप गलत बोलिए, मैं ठीक बोल रही हूँ। जी बोलिए। एक लड़की ने कुछ ठीक बोल दिया तो सारे देश में हंगामा मच गया। एक मिनट, हमारे जिस देश के, मैं आप लोगों से यही एक्सपेक्ट कर सकती हूँ, आपसे क्या, मैं देश के बच्चे से यही एक्सपेक्ट कर सकती हूँ। जब हमारा कल्चर ही है, हमें पढ़ाया ही जाता है, तो किसी का दिमाग कितना खुला होगा। जब हमारे प्रधानमंत्री जी, पूजनीय प्रधानमंत्री जी, ये कहते हैं कि लड़की के पैदा होते ही 5 पेड़ लगा दिए जाएं, लड़की के शादी का खर्चा आपका अरेंज हो जाएगा। लड़की, अगर लड़कियों को मरवा दोगे तो बेटों के लिए बहुएं कहाँ से लाओगे? तब आप लोगों में से किसी ने ऑब्जेक्शन क्यों नहीं उठाया? मैडम, लड़कियों को नहीं मरवाया जाता। आदिकाल से इस देश में नारी का सम्मान होता है। यहाँ पर नारी की पूजा की जाती है, नारी का सम्मान होता है। वो चीजें नहीं बोल रहा है यहाँ पे। मैडम, आप ना गलत अमिताभ बच्चन, शबाना आजमी ने तो उनकी तारीफ की है, लेकिन सोनाक्षी सिन्हा ने उसका विरोध किया है। मैं बताता हूँ, अमिताभ नहीं, इनकी प्रतिक्रिया लेना। देखिए, हर एक के अपने इंडिविजुअल थॉट्स हैं। कोई लड़की, हमारे देश में प्रॉब्लम ही ये है कि लड़कियों को, जब मैं कह रही हूँ, मैं सिर्फ लड़कियों को नहीं कह रही, इवन जो लड़के भी हैं वो भी इस जो ये प्रथा चलती आ रही है, ये जो कल्चर चलता आ रहा है, उसकी वजह से सबसे बड़ा अगर कोई सफरर है तो वो एक लड़का है, एक लड़की नहीं है। लड़की फिर भी अपनी लाइफ जी लेती है, लड़का सबसे ज्यादा सफरर है और उसको पता ही नहीं है वो कैसे कि मैं सब। नहीं, चलिए, अब इस डिस्कशन को शुरू करेंगे तो एक पूरा दिन चाहिए, मैं तो बता दूंगी, लेकिन आप सुनने का वो रखिएगा और पूरा दिन चाहिए। चलिए, हमारे साथ फोन लाइन पर स्वामी कल्याण देव जी भी जुड़े हुए हैं। स्वामी कल्याण देव जी, आपका हार्दिक अभिनंदन है इस कार्यक्रम के अंदर। हम जो चर्चा कर रहे हैं वो फिल्म अभिनेत्री, यद्यपि हो सकता है आप कम जानते हो, लेकिन जानते सभी हैं, क्योंकि वो किन्हीं न किन्हीं कारणों से चर्चा में रहती हैं। उन्होंने एक शब्द का प्रयोग किया है एक वीडियो के माध्यम से कि ये शरीर मेरा है, मैं चाहे किसी से भी संबंध बनाऊं, किसी से भी शादी करूं और किसी के भी बच्चे की मां बनूं। आप सहमत हैं इन शब्दों से? देखिए, जो उन्होंने एक व्यक्ति के लिए, व्यक्ति विशेष के लिए, एक के लिए कहा है, तो मैं उस बात का समर्थन कर सकता हूँ एक बात को। लेकिन कुलदीप जी, मैं आपको बताऊं, हमारे देश में, हमारे देश का यही सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि हम जो है अपनी स्वतंत्रता मान रहे हैं, जबकि स्वतंत्रता जो है हमारे शास्त्रों के विरुद्ध चल करके हम उसको मानते हैं। जबकि हम लोगों को एक जो स्त्री
एक पति के उसमें सानिध्य में रहती है, एक पति की बन करके रहती है, वो आद्य शक्ति की तरह पूजी जाती है। और वास्तव में ये स्त्री नारी शक्ति जो है ये आद्य शक्ति है। अगर ये ही इस तरह से बयान करने लग जाएगी तो इससे बड़ा देश का दुर्भाग्य कुछ नहीं हो सकता। ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है जहां देश की आद्य शक्ति जो है इस बात को कहती है। जो पादुकोण जी ने कहा है ये बिल्कुल निरर्थक, बिल्कुल गलत है उनकी बात। मैं इसका समर्थन नहीं करता। मैं समर्थन करता हूँ, ठीक है, और उनके मन की मर्जी है, उनका शरीर है, वो किसी के साथ शादी कर सकती हैं। ये नहीं है किसी के साथ शादी करें, किसी से बच्चा पैदा कराए, किसी से कहे, ये तो एक वैश्यावृत्ति है, मेरा ये मानना। जी ठीक है, महिला जो है हमारे यहाँ आद्य शक्ति स्वरूपा है, उसका पूजन किया जाता है, लेकिन इस प्रकार की बयानबाजी का क्या सामाजिक ताने बाने पर कोई असर पड़ता है, इस विषय पर चर्चा करने के लिए लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। लौटते हैं।